तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो मोस्टा होता है वो यूनर के वेपनों के ऊपर अटैक कर उसकी दोनों स्वॉर्ड जो होती है उन्हें तोड़ देता है। और इससे पहले कि जो यूनर है वो बचने के लिए उस मॉन्स्टर से कुछ कर पाती है, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना हाथ बढ़ाकर जो यूनर होती है उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जिसके बाद में वो अपने अंगूठे की मदद से जो यूनर होती है उसकी गर्दन को तोड़ देता है, जिस कारण अभी जो यूनर होती है वो वहीं पर ही मारी जाती है। और यूनर को मार देने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो यूनर की डेड बॉडी को फेंक कर वहीं पर ही चला जाता है और जियो हान यूनर के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि इस सीन को याद कर जियो हान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जियो हान अपने मन में सोचता है, जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इस बार मैं यूनर के साथ में वैसा होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, चाहे कीमत अपनी जान की क्यों ना चुकानी पड़े मुझे। और इतना सोच कर जियो हान उस कैट से बोलता है कि इसमें सोचने वाला कुछ भी नहीं है, मैंने अपना प्लान बना रखा है, मैं उस जगह पर हर हाल में जाऊंगा और मैं वहां पर जाने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर डिटरमाइन भी हूँ। जो सुनते के साथ ही कैट हंसते हुए बोलती है कि जैसा कि एम्परर मान से उम्मीद की जा सकती थी। और कैट को ऐसे हंसते हुए देखकर जियो हान उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बना रहे हो। और जियो हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लियांग शू और लोंग आउट यान दोनों उसके रूम की तरफ काफी सारे फ्रूट लेकर आने लगते हैं। और लोंग आउट यान बोलता है कि हमारे स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इस बार जो न्यू स्टूडेंट है उनकी संख्या पिछली बार के भी मुकाबले 3 गुना ज़्यादा थी। जो सुनकर लियांग शू बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्या तुमने परफॉर्मेंस नहीं देखी हमारे स्कूल की। जो सुनकर लोंग आउट यान बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस टाइम पर हमारी किंग भाई यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बन चुकी है, हर एक इंसान अपने बच्चों को इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना चाहता है। और उसकी तरह बोलते ही लियांग शू रूम के अंदर आते हुए जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो हान क्या बात है, ये कैट भी यहाँ पर है। और इतना बोलकर लियांग शू एक फ्रूट कैट को देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम इसे खा सकते हो, मुझे यकीन है कि ये फ्रूट तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। जो सुनते के साथ ही कैट भी उस फ्रूट को ले लेती है और खाते हुए बोलती है कि सच में कितना ज़्यादा डिलीशियस है, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए क्योंकि तुम मेरे लिए खाना लाते हो। जो सुनकर लियांग शू जियो हान से बोलता है कि ब्रदर ये सारा का सारा जो रिवॉर्ड है वो आपको कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाने के लिए मिला है, तो इसीलिए चेक कर लीजिए कि कुछ मिस तो नहीं। जो सुनकर जियो हान बोलता है कि ये सारे फ्रूट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इतना बोलकर जियो हान अपनी स्पिरिचुअल फायर को निकाल कर वे सभी के सभी फ्रूट जो होते हैं उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उन फ्रूटों की मदद से वो 2 पिलों को रिफाइन करता है, उनके बारे में बताता है कि ये डिवाइन नर्सिंग पिल है, इसे खाने वाला पर्सन जो है वो आसानी से रिफाइनिंग स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। तुम दोनों की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम है और अगर तुम इस टाइम पर कोलिन रूइंस के अंदर गए तो तुम वहाँ पर पक्का मारे जाओगे, तो इसीलिए इसे लेकर ब्रेक थ्रू करो, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी उस पिलो को लेकर जियो हान का शुक्रिया था बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही लोंग आउट यान अब वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद में लियांग शू जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो आंटी चार्ली का शैन ने मुझे बताया था कि 3 दिनों के बाद में मीटिंग होने वाली है, तो इसीलिए बिल्कुल भी उस यहाँ के लिए लेट मत होना। और इतना बोलकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि लोंग आउट यान मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। तभी वो कैट जियो हान के पास में आते हुए बोलती है कि जियो हान क्या तुम सभी लोग जो है वो पक्का उस हेल के अंदर जाना चाहते हो, वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर इतने पावरफुल है कि अगर तुम रिफाइनिंग स्टेज पर भी चले जाते हो तो उनके बाद भी उनके सामने तुम कुछ भी नहीं। जो सुनकर जियो हान उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा और जब तक मैं सभी लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा हूँ तब तक किसी को भी कुछ नहीं होगा। जो सुनते के साथ ये जो कैट होती है उसे जियो हान की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो बैठ जाती है और बोलती है कि बस तुम इसी तरह से प्रिटेंड करते रहो। और इतना बोलकर अब वो कैट जो होती है वो कोलिन रियोन्स के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि जियो हान कोलिन रियोन्स को तुम जितना ज़्यादा आसान समझ रहे हो वो उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं उम्मीद करूँगी कि तुम उस जगह से जिंदा बचकर वापस आ जाओ। और उस कैट के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है कि सोसाइट कॉम्पिटिशनों के अंदर फर्स्ट प्लेस को पाना कोई मजाक है क्या। जो सुनकर एक लड़की बोलती है कि सच में जियो हान बहुत ज़्यादा कूल है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ मैं तो जियो हान के साथ में एक बेबी बनाना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों से पैदा होया हुआ बच्चा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और उनके इतना बोलते ही डीन भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में जो डीन होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुने, आज का जो दिन है वो हमारी किंग भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट है उनका ग्रुप जो है वो यहाँ पर जो कोलिन रियोन्स है उसके अंदर एक्सपीरियंस करने के लिए जाने वाला है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो जियो हान और बाकी के जो स्टूडेंट है उन्हें चीयर करें, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें ये मौका मिल पाया है।
और उन लोगों के इतना बोलते ही जियो हान भी वहाँ पर आ जाता है और डीन उससे बोलता है कि जियो हान तुम्हें कुछ शब्द आज कहने चाहिए। जो सुनकर जियो हान भी माइक लेते हुए बोलता है कि मैं चाहूँगा कि हमारी टीम के सभी मेंबर जो है वो मॉनिटर और प्रिंसिपल ने जो सिखाया है उसे कोलिन रियून्स के अंदर याद रखे और एक अच्छे एक्सपीरियंस को प्राप्त करे। और मैं आप सभी लोगों को इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने सभी के सभी मेंबर जो है उन्हें यहाँ पर जिंदा वापस लेकर आऊँगा। और जियो हान की स्पीच को सुनकर टीचर ली काई शैन जो होता है वो बोलता है कि बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी स्पीच के ऊपर थोड़ा और काम करना चाहिए, तुम्हारी स्पीच सच में काफ़ी ज़्यादा गंदी है। और उसके इतना बोलते ही अब डीन जो होता है वो दोबारा से माइक को ले लेता है और बोलता है कि अगर कोलिन लियोन्स की बात की जाए तो उसमें जो खतरा है वो हर एक कदम पर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी हर एक कदम पर ही है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है वो इस चीज़ को अच्छे से याद रखें कि जो कोलिन लियोन्स है उसके अंदर टोटल 9 फ्लोर मौजूद है, लेकिन तुम सभी लोग जो है वो केवल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही ट्रेनिंग कर सकते हो। तुम में से कोई भी पर्सन जो है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर नहीं जाएगा। क्या सभी लोग मेरी बात को समझ गए? जो सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ डीन, हम आपकी बात को समझ गए, हम में से कोई भी पर्सन जो है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर नहीं जाएगा। जो सुनकर डीन जियो हान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियो हान, सभी लोगों की जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हें सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा और याद रखना कि उन्हें सेफली वापस लेकर भी घर आना होगा। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कोलिन ड्यून्स के अंदर में मर नहीं जाता तब तक कि मैं अपने हर एक मेंबर को प्रोटेक्ट करता रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। और जियो हान की इस बात को सुनकर सभी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और जो लोग आउटियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि जियो हान नहीं कर सकता। और उसकी तरह बोलते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आई जहाँ पर कि मुझे अपने आप या फिर जो जियो हान है उन दोनों में से किसी को बचाना पड़े तो मैं जियो हान को बचाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। और उसके इतना बोलते ही यूनर भी अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि जियो हान में तुम्हारे जितनी पावरफुल तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हारे ऊपर वहाँ पर बोझ बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। जो और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो उनसे बोलता है कि तुम सभी लोगों के यहाँ पर कॉन्फिडेंस को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ और चूंकि एकेडमी की तरफ से मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर वेपन जो है वो देने वाला हूँ। तुम ट्रेजरी हाउस के अंदर जाकर जिस वेपन को भी लेना चाहो उस वेपन को चूज़ कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो ट्रेजर हाउस को ओपन कर देता है और ट्रेजर हाउस को देखते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सर देखो तो ट्रेजर हाउस कितना खूबसूरत है। और उसके इतना बोलते ही जो डीन होता है वो बोलता है, आप लोग जानते हो कि एकेडमी के पास में इतने ज़्यादा ट्रेजर तो नहीं है, इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक ही ट्रेजर जो है वो चूज़ करने दे सकता हूँ। याद रखना तुम केवल एक पर्सन एक ही ट्रेजर जो है उसे चूज़ करेगा। और इतना बोलकर डीन जियो हान के पास में आता है और बोलता है कि जियो हान, आखिर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या तुम्हें जाकर वहाँ पर ट्रेजर नहीं लेना? मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर मेरे जो ट्रेजर है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है इसीलिए तुम्हें वे पसंद नहीं आए। जो सुनकर जियो हान अपनी एक्स को निकालते हुए डीन से बोलता है कि डीन, ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि मेरे पास में पहले से ही मेरा वेपन मौजूद है और जब तक ये मेरे पास में है मैं ऑफेंस और डिफेंस दोनों इस चीज़ से कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे और किसी ट्रेजर की ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है उसे जियो हान की बात पसंद नहीं आती और वो जियो हान से बोलता है कि जियो हान, सच में तुम्हें अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगी? जो सुनकर जियो हान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। जो सुनते के साथ ही डीन अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे साबित कर कर तुम्हें इस चीज़ को दिखाना होगा कि सच में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम अपनी एक्स से सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोलिन ड्यून्स कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर की मजाक की जा सके। जो सुनकर जियो हान भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो उड़ते हुए आसमान में चले जाते हैं ताकि वे दोनों फाइट कर सके। और जो डीन होता है वो जियो हान से बोलता है कि जियो हान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर सबसे पावरफुल अटैक को करो। और इतना बोलकर जो डीन होता है वो वहाँ पर अपनी डिफेंस शील्ड जो होती है उसे बनाने लगता है, जिसे देखकर जियो हान भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी डीन सच में बहुत पावरफुल है। और इतना सोचते ही जियो हान वहाँ पर अपने एक्स के अटैक को तैयार कर सीधे जो डीन की शील्ड होती है उसके ऊपर मारता है, जिसका उसके ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर डीन भी हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि ये बच्चा जो है वो इतना पावरफुल है कि इसने मेरे डिफेंस को तोड़ दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान डीन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि डीन तैयार हो जाइए, मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी रैम जो है वो नहीं करने वाला हूँ। और इतना बोलकर जियो हान अपने अटैक को करता है, जिसका एक बहुत ही पावरफुल ठंडर आकर गिरती है, जिसके अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डीन के थोड़े से बाल फूक चुके होते हैं। और जियो हान डीन से बोलता है कि डीन आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर डीन जो होता है वो बोलता है कि अरे मेरी टेंशन मत लो, ऐसे छोटे मोटे अटैक जो है वो मुझे कुछ नहीं करने वाले, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम्हारा ठंडा अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसने मेरे बाल जला दिए। और इतना बोलकर जो डीन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा होता कि ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला था, बल्कि मैं इसे छोटा सा सबक जरूर सिखाता।
और डीन के इतना सोचते के साथ ही यूनर एक स्टोन को लेकर वहाँ पर आने लगती है, जिसे देखकर डीन यूनर से बोलता है कि यूनर ये स्टोन जो है वो कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, बल्कि इसे कोंटियांग स्टोन कहा जाता है, जिसके अंदर की ग्रेट एनर्जी होती है। मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखें काफ़ी शार्प है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान भी उस स्टोन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसके अंदर तो बहुत ही ग्रेट पावरफुल एनर्जी मौजूद है। अगर ये यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है तो मुझे यकीन है कि पूरी की पूरी किंग भाई यूनिवर्सिटी जो है वो उसके धमाके में ख़त्म हो जाएगी। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियोहान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि जियोहान में तुम्हारे ऊपर बोझ बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। और यूनर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लियांग एक हेलमेट लेकर वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरे लिए तो यही सबसे ज़्यादा बेहतर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान भी एक स्पेयर को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने इस लॉन्ग स्पेयर को लिया है क्योंकि ये अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ों में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाकी के स्टूडेंटों को भी देखते हैं जिन्होंने कि अपनी मर्जी के वेपन जो होते हैं वो ले लिए होते हैं, जहाँ पर कि किसी ने स्वॉर्ड तो किसी ने छड़ी ली होती है। और अब जो डीन होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, सभी लोगों ने अपने वेपनों को ले लिया तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और याद रखना कि जो कोलिन ड्यून्स है उसके अंदर हर एक कदम पर खतरा है और ट्रैप भी बिछे हुए हैं, तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ पर जो अपना गार्ड है वो डाउन नहीं करना, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि तुम वहाँ पर जरा से ही अपने गार्ड को डाउन करो और अगले ही पल तुम्हारी मौत हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो डीन से बोलता है कि डीन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारी की सारी जिम्मेदारी को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। जो सुनकर डीन बोलता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। और डीन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कोलिन ड्यून्स का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान जो होता है वो अपने सभी ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके साथ में उस जगह पर आ चुका होता है। और अब जो जियोहान होता है वो कोलिन ड्यून्स के एंट्रेंस को देखते हुए बताता है कि जो कोलिन ड्यून्स है वो जगह है जहाँ पर कि जो गॉड्स और जो डीमन थे उन्हें दफनाया गया है, जिसका वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही बड़ी मात्रा में मौजूद है। इसीलिए वहाँ की जो कल्टीवेशन है, अगर वहाँ की एक दिन के कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो बाहर के 10 दिन के कल्टीवेशन के बराबर है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु और यूनर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो यूनर होती है वो बोलती है कि जैसा कि कोलिन ड्यून से उम्मीद की जा सकती थी। और यूनर के इतना बोलते ही लियांगशु जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन को करते हो तो मुझे इस चीज़ के ऊपर पक्का यकीन है कि यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव और बहुत ही ज़्यादा फास्ट इम्प्रूव हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग आउट यान होता है वो बोलता है कि मैना और जीना जो है वो ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखता है, अगर हम लोग जो है वो पावरफुल बनना चाहते हैं तो इसके लिए रिस्क लेना होगा और मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। और लॉन्ग आउट यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी आना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि जो एक लड़की होती है वो सीधे यूनर के पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि सिस्टर यूनर आपके कपड़े काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियोहान की तरफ देखने लगती है और जियोहान की तरफ देखकर थोड़ा नाराज़ होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि तुम इतनी अनलकी हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान को भी उस लड़की की बात पसंद नहीं आती और वो गुस्सा करते हुए उस लड़की से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कोई बैड लक नजर आता हूँ? अगर मैं बैड लक हूँ तो जरा तुम खुद को क्यों नहीं देखती, तुम एक पीस ऑफ शिट हो। और जियोहान की इस बात को सुनते के साथ ही उस लड़की के जो मेंबर होते हैं उन्हें जियोहान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी लेडी को ह्यूमिलेट करने की, क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो बास्टर्ड कहीं के। और उनके इतना बोलते कि शादी जो लियांगशु और लॉन्ग आउट यान होते हैं वो दोनों जियोहान के आगे आ जाते हैं और जियोहान के आगे आते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि क्या तुम फाइट करना चाहते हो? अगर फाइट चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ में फाइट करेंगे। जो सुनते ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो भी उन लोगों से बोलता है कि ब्रदर जियोहान जो है वो इस टाइम पर हमारा बॉस है और अगर तुम हमारे बॉस तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें हमें क्रॉस करना होगा, तो क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम हमें क्रॉस कर सको? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम थर्ड आई वाले बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं किसी को भी ब्रदर जियोहान को टच करने नहीं दूंगा। जो सुनकर उस लड़की के जो साथी होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो हम भी फाइट करने के लिए तैयार है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो तुमसे डरते हैं? चलो तो फिर हो जाए, देखा जाएगा कि हम लोगों में आज कौन ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो अपने आर्मर को पहन लेता है जो कि उसने एकेडमी के ट्रेजर हॉल से लिया था और उसे पहनने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो भी फाइट करना चाहता है या जो कि हमें मारना चाहता है वो आकर मेरे साथ में फाइट कर सकता है, मैं तुम सभी के साथ में अकेला फाइट करूंगा। और लियांगशु की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए लोग लियांगशु के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने इस तरह से प्रिटेंड करने की, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना बोलकर वे चारों तरफ से लियांगशु के ऊपर पंच बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लियांगशु का आर्मर जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उनके इतने ज़्यादा अटैक के बाद भी लियांगशु को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, आ जाओ आ जाओ, मैं कौन सा तुमसे डरता हूँ।
तभी उनमें से एक बंदा जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं सबसे अपना पावरफुल अटैक जो है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर ये बास्टर्ड आज यहाँ पर मरना ही चाहता है तो मैं इसकी ख्वाहिश जो है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है। जिसके बाद में वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे आकर लियांगशु के ऊपर अपनी पंच को मार देता है। लेकिन उसका पंच जो होता है उसे लियांगशु को तो कुछ भी नहीं होता। उल्टा इम्पैक्ट के कारण हम देखते हैं कि वही बंदा जो होता है वो हवा में उड़ जाता है, जिसे देखकर खुद वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये बंदा जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग दोबारा से लियांगशु के ऊपर अपने पंचों को बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लियांगशु को तो उनके पंचों से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, आ जाओ, जो भी मेरे साथ में लड़ना चाहता है वो आकर मेरे ऊपर पंच बरसाओ। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो लियांगशु के आगे आ जाता है। आगे आते हुए बोलता है कि ओ तुम्हारा जो ये टर्टल वाला आर्मर है, लगता है कि ये अटैक नहीं कर सकता, तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो अपने स्पेयर को अटैक के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। और अपने अटैक को तैयार कर लेने के बाद में लॉन्ग आउट यान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम कीड़े सच में बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो। जरा देखो तो तुम यहाँ पर हमारा कमजोर साथी है उसे किस प्रकार बुली कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लॉन्ग आउट यान होता है वो अपना स्पेयर जो होता है उसे तैयार करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो ये बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में अब जो लॉन्ग आउट यान होता है वो सीधे उन लोगों के ऊपर अपने अटैक को करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि ये ट्रेजर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका कंपैरिजन जो है वो एक रियल ट्रेजर से किया जा सकता है, क्योंकि इस स्पेयर के अंदर खुद का ब्लड अटैक है जो कि यहाँ पर हमारे ब्लडों को इफेक्ट कर रहा है। जोश उनका दूसरे वाला बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में रियल ट्रेजर है, लेकिन आखिर इसके पास में यहाँ पर रियल ट्रेजर कैसे हो सकता है। इनकी टीम का लीडर तो ज़ियोहान है, लेकिन ज़ियोहान के पास में भी रियल ट्रेजर नहीं, तो फिर इस बंदे के पास में रियल ट्रेजर कहाँ से आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही ज़ियोहान का स्पेयर वहाँ पर टकराता है, जिस कारण हमें काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब ज़ियोहान के अटैक के कारण उन सभी लोगों की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। जिसके बाद में अब लियांगशु जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि क्या कोई और भी है जो कि मेरे साथ में फाइट करना चाहता हो। और इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान का ध्यान जो होता है वो लियांगशु के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि अभी भी सभी लोग चारों तरफ से लियांगशु के ऊपर बजा रहे होते हैं। और लियांगशु हंसते हुए उनसे बोलता है कि आ जाओ, क्या हुआ, क्या आज तुमने रोटी नहीं खाई है, जो कि तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी दम नहीं है। सच में तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल पंच तो एक लड़की मार देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो यूनर होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, अब इसे बंद करो। क्या तुम लोग जो है वो लड़ कर यहीं पर ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हो। हम लोग जो है वो यहाँ पर कूलिन रियंस के अंदर एंटर करने के लिए आए हैं। अगर तुम इन लोग यहीं पर ही लड़ कर थक जाओगे तो क्या तुम अंदर कुछ कर पाओगे। जो संत के साथ ही लियांगशु जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो सिस्टर इन लॉ है वो चाहती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट ना करें, तो इसीलिए सिस्टर इन लॉ की बात जो है वो मैं ज़रूर मानूंगा और तुम लोगों को जाने देता हूँ, नहीं तो आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था। और लियांगशु की इस बात को सुनकर उनमें से एक बंदे को लियांगशु के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इतना बेशरम इंसान आज तक नहीं देखा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये बंदा जो है वो बहुत ही बेशरम है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे इसके अंदर आर्मर से निकाल कर तब मारूँ। जो सुनकर लियांगशु जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि ओ तुम तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम तीनों जो है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम तीनों जो है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हो तो लियांगशु मास्टर जो है वो तुम लोगों के साथ में अभी भी फाइट कर सकता है। तो बताओ कौन सा मेरे साथ में फाइट करना चाहेगा। और जो सुनकर लॉन्ग आउट यान जो होता है वो बोलता है कि लियांगशु अपने टाइम को बर्बाद करना बंद करो, चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर वे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा उनके पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम लोग जो है वो हेल के अंदर जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक जो होता है वो लियांगशु और लॉन्ग आउट यान की तरफ जाने लगता है, जिसका वे दोनों भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि डैमेटिस बास्टर ने तो धोखे से अटैक कर दिया। और उनके इतना बोलते ही इससे पहले कि अटैक उनसे टकराता ज़ियोहान आकर उस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में ज़ियोहान उन लोगों की तरफ देखकर गुस्से में उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की, लगता है कि तुम लोगों का अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और मरना चाह रहे हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो ज़ियोहान होता है वो उन लोगों के अचानक से आगे आ जाता है। और उनके आगे आते के साथ ही अचानक से एक पर्सन की खिंचाकर रैपट मारता है, जिसका वो बंदा जो होता है वो हवा में उड़ते हुए दूर जाने लगता है, जिसे देखकर दूसरा बंदा शौक हो रहा तो होता है। लेकिन तभी जो ज़ियोहान होता है वो उसके मुंह पर भी खिंचाकर एक लात मारता है, जिसके बाद ज़ियोहान वहाँ पर खड़े हुए बाकी के बंदों की तरफ पढ़ने लगता है और उनकी तरफ पढ़ते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर किसी के भी ऊपर रहम जो है वो नहीं दिखाने वाला, क्योंकि तुम लोग इस चीज़ के लायक नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही ज़ियोहान बहुत ही बुरी तरह से सभी लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा होता।
और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद में लियांग और लॉन्ग आउटियान आकर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं और पीटते हुए उनसे बोलते हैं कि बास्टर्डो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ऊपर धोखे से अटैक करने की। लगता है कि मरने की इच्छा तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही है, लो अभी पूरी कर देता हूँ। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।